जाए कि जी अब की बार नहीं चूकना है, सुंदर मानुष तन पाए कि जी। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विधि हरि हर कवि कोविद मानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। इस साधु की महिमा कहने में, सत्संग की महिमा कहने में ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित भी लजाते हैं। इसकी महिमा को कौन कह सके, इसीलिए जिनकी महिमा को कोई नहीं गा सकते हैं, उन संतों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। माइक अब गई है पूज्य स्वामी प्रमोद बाबा के पास। इनके संबंध में गीता कहती है, हे पार्थ ज्यों कछुआ समेटे अंग चारों छोर से, थिर बुद्धि जब यों इंद्रियां सिमटे विषय की ओर से। इस तरह से जब साधक महात्मा संत अपने आप को समेट करके परमात्मा में लगा देते हैं तो वे परमात्मा ही हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु संत के जयकार में जी नहीं छोड़ना चाहिए, जरा हृदय खोल के लगाओ। गुरुदेव अकेले ने कह दिए हैं, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, सन सदगुरु में कड़े निवास। कहत तो है संत सबो एके नहीं। कहने के भाव बहुत नाम में गुरु नाम भी परमात्मा का ही नाम है और आराध्य को सिद्ध किया हुआ नाम। इसलिए जिस तरह से हाथी के पदचिन्ह के अंदर सभी जीवों का पदचिन्ह समा जाता है, उसी तरह संत सद्गुरु के जयकार में सबों का जयकार समा जाता है, किसी का बचता ही नहीं है। इसलिए नहीं सोचना चाहिए फलना देवता छूट गया, फलना देवता छूट गया, सबका हो जाता है। पीपर के गाछ होता है बहुत मोटा और लाखों पत्ता, सभी पत्ता में लोग पानी नहीं दे सकेंगे, देना भी चाहेंगे छूटबे करेगा, लेकिन जड़ में पानी देंगे सभी पत्ता में चला जाएगा पानी। इसलिए कि भगवान राम स्वयं कह दिए शबरी से कि हमें से अधिक संत को जानो और मानो। इसलिए जिस तरह से पीपर के जड़ में पानी देने सभी पत्ता में पानी चला जाता है, उसी तरह से संत महापुरुषों के जयकार में भक्ति में सबों का जयकार समा जाता है, किसी का बचता ही नहीं है। इसलिए एक बार हृदय खोल के जयकार लगाओ, बोलिए प्रेम से। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार, मंगल माये मंगल करुणा, बिने बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य श्री
कि श्री चरणों में मेरा नमन, मंचासीन एवं पंडाल सहित गुरुजनों को मेरा नमन, सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग सुन चुके हैं, अभी का प्रसंग ही है सत और संग, दो शब्द है, सत और संग। सत कहते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, उसे कहते हैं सत, और जिसका परिवर्तन होता है, जिसका नाश होता है, उसे कहते हैं असत। और सत एक परमात्मा है, और हम परमात्मा अंश जीव भी सत्य हैं, लेकिन संसार असत है, शरीर भी असत है, चाहे वो शरीर संत का क्यों न हो, भगवान का शरीर क्यों न हो, शरीर सभी का असत है, नाशवान है। इसीलिए हमारा संत मत का ज्ञान बताता है कि मूर्ति में प्रभु हैं, लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। मकान आपका है, मकान आप नहीं है। शरीर हम आपका है, शरीर हम आप नहीं है। शरीर पर कपड़ा हम आप पहने हैं, कपड़ा हम आप नहीं है। तो शरीर किन्हीं का हो वह कपड़ा है, असत है, नाशवान है। सत्य लेकिन हम जीव हैं, परमात्मा सत्य। इस जीव सत्य को उस सत्य परमात्मा मिला दें, यह एक नंबर का सत्संग हुआ। कि मिलाएंगे कैसे, वो जुगती किया है, रहस्य किया है, परहेज किया है, कर्तव्य किया है, और कर्तव्य किया है, सारी बातों की जानकारी ये बाहरी सत्संग से होता है। इसलिए बाहरी सत्संग का भी कम महत्व नहीं है। बाहरी सत्संग भी सब नहीं करा पाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है सत्संग को महाजग, महाजग कहें। जग में हवन कुंड बनाते हैं, हवन कुंड में धूप लकड़ी देते हैं, जोग ही देते हैं, उससे धुआं उठता है, सूक्ष्म कीटाणु का नाश होता है, श्वास लाभ होता है, बेकार नहीं है। लेकिन इस महाजग में एक काने हवन कुंड है, और कान रूपी हवन कुंड में संत वेद उपनिषद गीता रामायण कबीर नानक दादू पलटू सुर तुलसी संतों भगवंतों के जो वाणियां हैं, जो ज्ञान है, वही है धूप लकड़ी अक्षत जोगी सामग्री। कान रूपी हवन कुंड में संत के ज्ञान धूप लकड़ी जाती है तो अंदर के कुविचार रूपी कीटाणु का नाश होता है और सुविचार उत्पन्न होता है। इसलिए सत्संग कराना एक महा जग कराना है। वो बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं जो इस सत्संग करा रहे हैं, जो भी करा तो पुण्यात्मा होते हैं। ऐसे महाजग में जो सहयोग भी देते हैं जिस रूप में, वो भी पुण्यात्मा होते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण भी कह दिए हैं, भगवान राम भी कह सत्संग के महत्व बताते हुए, भगवान राम तो यहां तक कह दिए हैं, चरचर ऋषि आए सत्संग के महत्व बताते हुए, चरचर ऋषि आए हुए थे और अपने से हाथ जोड़, कितना महत्व है। भगवान राम ने कहा है कि आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसा, बड़े भाग्य पाइए सतसंगा, अभी नहीं प्रयास हो य भव भंगा, बिनु सतसंग ना हरि कथा,
ते ही बिनु मोहन जाय। मोह यानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलीनता, कुसंग में प्रवीणता। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। ये भगवान राम ने कहा। इसलिए सत्यों की महिमा अपार है। संत सूरदास जी महाराज भी कह दिए हैं, संत अभी सुन चुके हैं। सूरदास जी धाम महाराज भी कहते हैं, नानक देव भी कह दिए हैं, गुरु नानक देव महाराज भी कह दिए हैं कि हरि चर्चा से बैर। अभी सुन रहे थे रघुनंदन आवाज से, कुछ संग हुआ तो क्या कर, कितना हानि हुई। दूसरे संत कह रहे हैं, हरि चर्चा से बैर संग वह त्यागी, नहीं तो अपनी बुद्धि नसाए सवेरे भागिए। सर्वस्व वह जो दे तो नहीं काम का, अरे हारे पलटू मित्र नहीं वह दुष्ट जो द्रोही राम का। इस संत पलटू साहब का। और दूसरे जगह कह दिए हैं, फिर दूसरे जगह कि पूरब पुण्य प्रगट भये, तब सत्संग में आई पड़ी। सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। यहां कह रहे पुनः भगवान शिव और की बात तो छोड़िए, भगवान शिव महत्व बता रहे हैं। जबकि भगवान शिव के धाम में लाखों लोग दौड़ रहे हैं, वे भगवान शिव संत के शरण में सत्संग करने के लिए गए हैं। और आज की बात नहीं है, वहां लिख रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। और अकेले नहीं गए हैं, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरिय बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी। राम और तर्क बुद्धि मन बानी, अमत हमारे अस सुनहु भवानी। संत कबीर साहब भी एक महान संत हैं कि भैंसा से वेद पढ़वा दिया था। उन्होंने कहा, संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जो। इसलिए कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जहां होई। राम बुलावा भेदिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ नहीं होई। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह दिए हैं कि बैठो रथ पर और मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूं। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। यह महते जो लीलाधारी जन्मे लिए थे, फाटा था, टूट गया था, वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। वो कहां पर कहे हैं आप लोग सुने हो, कभी याद आ जाएगी। अर्जुन के मन हुआ था कि महाभारत की लड़ाई बहुत वीरों को मैंने हत्या की है, हमसे बहुत पाप हो गया है। अर्जुन के मन हुआ था, पाप कैसे कटेगा? फिर अर्जुन के मन हुआ है कि अगर गंगा स्नान कर लूं तो मेरा पाप कट जाएगा। अर्जुन के मन हुआ है और कहा, भगवान हमारी इच्छा हो रही है कि गंगा स्नान करूं। कहा ठीक है चलो। भगवान रथ को हाँके हैं और भगवान जान गए, महाजोगेश्वर थे ही, जान गए कि गंगा स्नान नहीं, ये तो पाप कटाना चाह रहा है, पाप कटाने के ख्याल से जा रहा है गंगा स्नान करने के लिए। ठीक है चलो। रथ को रोक दिए हैं और कहने बैठो रथ पर और मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूं। अर्जुन बैठा है और भगवान चले हैं। अर्जुन से कह करके लीला क्या शुरू कर दी भगवान? अपना से नहीं कह करके एक कुत्ता के द्वारा अर्जुन का मोह तोड़े हैं।
एक कुत्ता श्मशान जा रहा था और दूसरा कुत्ता श्मशान से आ रहा था, और दोनों खड़ा हुए रथे के पास। लीला तो भगवान ने की है, अज्ञानता हरण कर रहे हैं उनकी। अपने योग बल से अर्जुन को कुत्ता की भाषा समझने की क्षमता दे दी है, और दोनों कुत्ता आपस में क्या बात कर रहा है अर्जुन सुन रहा है। तो जो आ रहा था श्मशान से उनका मन था उदास, और जो जा रहा था वो पूछता है कि भाई तुम श्मशान से आ रहे हो और तुम्हारा मन उदास देख रहा हूं, क्या बात है? तो आने वाला कहता कि भाई क्या कहूं, कहा तुम भूखले लौट गए, खाने को नहीं मिला? कहा मिला तो मोटा ताजा मुर्दा, लेकिन मैंने खाया ही नहीं। कहा क्यों नहीं खाया? कहा भाई जैसे मुर्दा के मुंह सूंघा तो गंध आई, जीवन में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया था, मैं छोड़ दिया। आंख को सूंघा तो गंध आई, जीवन में संत का दर्शन नहीं किया था। कान को सूंघा तो हरी चर्चा नहीं सुन पाए थे। हाथ को सूंघा तो अपने हाथ से कभी माता पिता से बात तो नहीं किया था, अपने हाथ से किसी को उपकार भी नहीं किया था, अपने हाथ से कभी दान पुण्य भी नहीं किया था। अंत में पैर को सूंघा तो गंध आई। जीवन में 2-4 डेग भी बुल करके कभी सत्संग में नहीं गया था। जानकारी हो चुकी है कि बगल में सत्संग हो रहा है, दूर दूर से महात्मा आए हुए हैं, लेकिन और बात मस्त रह गए, टीवी देखने में, ताश खेलने में, बकवाद करने में और काम में, लेकिन थोड़ा समय निकाल के सत्संग में बैठे, समझे यह नहीं हुआ था। यानी किसी अंग से किसी प्रकार का पुण्य बना ही नहीं था। तो मेरे मन में हो गया ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो परमात्मा ने नाखुश होकर के ये कुत्ता सड़ी भेज दिया है, और ऐसे पापी का मांस खाऊंगा जिनके द्वारा कोई अंग से किसी प्रकार का पुण्य नहीं बन पाया है। तो ऐसे नीच का मांस खाकर कौन नीच जन्म चला जाऊंगा पता नहीं। इसे मैंने उसके मांस को नहीं खाया और भूखे लौट गया। तो जाने वाला कहता भाई ऐसा हुआ क्यों? किसी प्रकार के पुण्य कार्य उसके द्वारा नहीं हुआ, कोई अंग से ऐसा हुआ क्यों? का इसलिए कि कोई संत महात्मा से भेंट नहीं हुई, सुनने समझने का मौका नहीं मिला, इसलिए ऐसा हुआ। दूसरा कहता अरे भाई जिनको संत महात्मा से भेंट नहीं हुई, सुनने समझने का मौका नहीं मिला, वह तो अज्ञान में रहबे किया। अर्जुन को देख रहे हो? कहाँ देखते रहा हूं, ये भगवान के साथ में रह रहा है और भगवान से रथ हकवा रहा है, और ये भी अर्जुन महामूर्खे पड़ा हुआ। कसो कैसे? तो कहाँ जा रहा जानते हो? तो कहाँ जा रहा है? तो बहुत वीर को जो मारा है ना, बहुत पाप हो गया है, तो जा रहा है गंगा में स्नान करेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा। लेकिन मूर्ख अर्जुन को ज्ञान नहीं है कि गंगा निकली कहाँ से? तो गंगा निकली भगवान विष्णु के चरण से, जिनसे रथ हकवा रहे हैं वे कृष्ण कौन हैं? तो विष्णु के अवतार कृष्ण हैं। तो इनके चरणामृत को पी जाएं तो हमारा पाप कट जाएगा। यह मूर्ख को ज्ञान नहीं है, जा रहा गंगा स्नान करेंगे तो पाप कटेगा। यह गंगा स्नान का खंडन भी नहीं है। गंगा स्नान का शरीर की सफाई होती है, मन की नहीं। उस गंगा में शरीर की सफाई होती है, और सत्संग रूपी गंगा में मन की सफाई होती है। अब देखिए मिलानी, भगवान कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। वहां भगवान किस जान गए? अर्जुन के मन की बात। अब मैं आराध्यव की बात यहां कह रहा हूं, जिनका चित्र लगाए अभी संत सदगुरु महर्षि में ही इस शुभ अवसर पर। मैं गुरुदेव चरण सहला रहा था, बरंडा पर गुरुदेव बैठे थे, शाम का समय था, 9 से काटा ऊपर जा रहा था, लेकिन मन मेरा भाग गया। अब मन मैं सोचने लग गया। उस समय मेरा नियम था स्नान के बाद 1 घंटा ध्यान करें तब भोजन। तो दिन में कभी 1 बज जाए, कभी 2 बज जाए, 2:30 बज जाए, तो भीड़ तो काफी लगी रहती थी।
तो भीड़ होने के चलते कभी सब्जी घट जाए, कभी दूधे घट जाए, कभी भाते घट जाए। रात में समय पर मैं खा लेता था, कुछ नहीं घटता था। रात में बैठ गया चरण में और चरण सहला रहा हूं। मैं सोचा नहीं सोचा गया, एकाएक मन बात घुस गई, नहीं तो एकाएक कोई बात आ गई। अब मैं सोचने लग गया कि दिन में दूध घट गया था, कहीं अभियोन घट जाए, सब कोई खा रहा, 9 से कांटा ऊपर जा रहा। एकाएक जैसे दीवार घर जो होती है ना, छोटका कांटा 10 पर, अब बड़का कांटा 12 पर, केवल कांटा पहुंचने की देर, घंटे में देर नहीं। जैसे ही मेरे मात घुसी कि अभियोन घट जाए दीने की तरह से, तैसे गुरुदेव कहते अरे प्रमोद। तो मैंने कहा जी हजूर, तुम भोजन नहीं किया है, जाओ जाओ पहले भोजन ही करियो। मैंने कहा हजूर बाद में खा लूंगा, बाद में खा ले, अभी नहीं, जो पहले खाइए आओ। नहीं बैठने उठा के भगाइए दे, सोचते मात्र मन की जाने सब गुरु, कहां छिपावे अंध। सतगुरु को मानुष जानता, ते नर कहिए अंध। बंदा गुरु पद कंज, वो कृपा के सिंधु होते हैं, नर के रूप में हरि। ऐसे संत सदगुरु के लिए भगवान राम अपने से विशेष बता दिए हैं। तो ऐसे संत मरते नहीं हैं, शरीर त्यागते हैं, वो हर जगह रहते हैं। कुछ लोग कहता है गुरु महाराज अभी नहीं है, शरीर छोड़ दे अब नहीं है, वो अंधा है, वो नहीं जानता है। जो कहता मैं कर रहा हूं गुरु महाराज नहीं जान रहे हैं, वो भी अंधा है। और जो कहते गुरु महाराज अभी नहीं है, वो महा अंधा है, महाअंधा है। इसलिए और ऐसे सदगुरु पर जिनको विश्वास नहीं है, तो जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी उसे शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। तो कह कबीर हुआ दास को, 3 लोग भय ना, एक लोग कौन कहे। जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासु हानि न होई। ऐसे संत के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न हमसे न्यारे। ज्ञान कहां, तो बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे, उधो मोही संत सदा अति प्यारे। इसे हमारे आराध्य भी कहते हैं कि नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सार्य कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा, दशम द्वारे का, ज्योति जग जावे। ये होगा अंतिम सत्संग, ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का। तो शब्द गहियो जीव संशय नाही, और साह भयो तेरो संग। इसलिए सत्संग को महाजग भी कहा, और सत्संग को मन का भोजन भी कहा है। सत्संग को मन का भोजन कहा है। रोटी भात जो है, पूरी बुनिया, वो शरीर का भोजन है। और सत्संग जो है मन का भोजन है, और ध्यान जो है वो आत्मा का भोजन है। तो शरीर का भोजन एक के दिन दे दें और 6 महीना नहीं दे, काम चलेगा। एक के दिन पानी पी लें और 6 महीना पानी नहीं पिए, काम चलेगा। कपड़ा पे एक दिन साबुन दे दें और 6 महीना कपड़ा पर साबुन नहीं दें, कपड़ा पहनने लायक रहेगा। गंदा होना स्वाभाविक है, गंदा होना स्वाभाविक है। इसलिए जिस तरह से कपड़ा पर बराबर जरूरत है साबुन देने का, उसी तरह से मन रूपी कपड़ा पर संत के ज्ञान रूपी साबुन बराबर देते रहेंगे, तभी मन गुरु ज्ञान पर रह सकता है। नहीं तो भटक जाना, मैल जम जाना स्वाभाविक है। हाँ, मैल को धोना भी पड़ता है। वैसे गलती तो इंसान से भी होती है, गलती करके वो चेत जाते हैं, उन्हें इंसान कहते हैं। और गलती पर जो गलती करते हैं उसे हैमान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पीता है, छिटको नहीं लेगा, बिना धाम नहीं ले जाएगा। लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तो पीवो करेंगे, छिटको ले लेंगे और बैनाथा भी पहुंचा देंगे। उसी तरह से अपराधी व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान गंगा को पान कर जाए, उन पर चलना प्रारंभ कर दे, तो उनका भी कल्याण एक दिन होगा। बोलिए प्रेम से श्री सत